जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। सुंदर कांड पाठ में भूल से भी ना करें ये गलतियाँ, नहीं मिलता है पाठ का फल। जाने ये 5 राज, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। मंगलवार बालाजी का वार माना जाता है और जो भी सच्चे मन से ध्याता है उनका हर बेड़ा पार हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अगर सबसे कोई सटीक उपाय है तो वो है हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ। इन दोनों में से आप कोई भी एक उपाय अगर श्रद्धा पूर्वक करेंगे उनको मनाने के लिए, तो वो अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के उनके सभी बिगड़े काम बना देते हैं। हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए अगर सुंदर कांड का पाठ किया जाता है तो इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। इससे क्या लाभ होते हैं, क्या धार्मिक महत्व होते हैं और इस कांड को क्यों बोला गया है सुंदर कांड, इस बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कैसे आपको करना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से किया गया सुंदरकांड पाठ फल देने की बजाय नुकसान देता है। हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाची पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि यहाँ 3 पर्वत पहले था। पहले सुवेल पर्वत जहाँ की मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी और इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया है। शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत में सबसे पहले सुंदर कांड का अगर आप पाठ कराएं सबसे विशेष महत्व माना गया है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां आती हैं, कोई काम नहीं बन पा रहा है या आत्मविश्वास की कमी हो गई हो या कोई भी समस्या हो, तो सुंदर कांड के पाठ को करने से शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी जब भी विपरीत परिस्थितियां हुई, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कहेंगे कि सुंदर कांड का पाठ करें। सुंदर कांड का पाठ क्यों किया जाता है विशेष रूप से, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बजरंग बली की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर होते हैं और हनुमान जी उन्हें अपनी बुद्धिमानी और ताकत देते हैं, जैसे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी की बदौलत ही सीता जी की खोज की थी। इस सफलता को अगर आप याद करेंगे तो आपको भी बहुत जल्दी हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सारे रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुणों और उनकी मेहनत पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदर कांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। मनोविज्ञान नजर से अगर देखा जाए तो ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला कांड है। इसीलिए अगर आप भी इस कांड को पढ़ेंगे नियम से तो आपको पूजा पाठ के साथ साथ एक साइंटिफिक रीजन भी मिलेगा क्यों आपको करना चाहिए इसे, क्योंकि इससे जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है कि मुझे इस काम को करके ही निकलना है। सुंदर कांड के पाठ से मनुष्य को मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने का आत्मविश्वास मिलता है। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, तो कर लीजिए ये उपाय और आप देखेंगे कि कैसे बाबा हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। सुंदर कांड का पाठ मैं विशेष रूप से आपको बता देती हूँ कि मंगलवार या शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। ये हनुमान जी के सारे भक्तों को पता ही होता है। विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, ये सब दिनों में करना चाहिए। मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। इन दिनों सुंदर कांड का पाठ करने से आपके सारे दुखों का नाश हो जाता है। आवश्यकता होने पर कभी भी आपको लगे कि आपको कष्ट आ रहे हैं ज्यादा जीवन में, आप इस पाठ को रोज कर सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं होती है। सबसे पहले पाठ करने के पहले किस नियम से करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सुंदर कांड का पाठ सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनकर आपको करना है। ध्यान रखें ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। रेफर करें रेड, ऑरेंज या येलो कलर के कपड़े पहन के आप पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं या शाम को 4 बजे के बाद भी कर सकते हैं। दोपहर में 12 बजे के बाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना ये फल की जगह नुकसान देता है। पाठ करने से पहले चौकी पर हनुमान जी की फोटो रखें, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं, उस पे हनुमान जी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है वो रखें। घी का दिया जला लें, हो सके तो चमेली का तेल का दिया जलाएं, और अगर आप शनिवार के दिन कर रहे हैं तो तिल की तेल का दिया भी आप जला सकते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है दिया के समय, विशेष करके कि आपको सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपका दिया जलता रहना चाहिए, बीच में बुझना नहीं चाहिए। जितना घी या तेल उसे जरूरत है पाठ के समय आपको देते रखना है। भोग आपको जरूर रखना चाहिए। भोग के लिए फल, गुड़ चना, लड्डू या कोई भी मीठा रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। तो अगर आप सुंदर कांड करेंगे तो ये राम कथा ही है, रामचरितमानस का भाग है। हनुमान जी स्वयं आपके घर में वास करते हैं। तो आए हुए मेहमान को हम भोग कराते हैं। हनुमान जी के लिए प्रेम से भोग रखे, तुलसी पत्र रखे और जल रखे और एक चौकी खाली रख दे कि बाबा आए और हमारे घर में बैठे और इसे ग्रहण करें। पूजा के बीच में ना उठे, किसी से कुछ ना बातचीत करें। बाबा जब आते हैं तो पूरा ध्यान उनकी और आपको रखकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ आप अगर चाहें, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं साथ में पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो 2, 5, 10 दोहे भी आप एक दिन में पढ़कर कर सकते हैं। आप जिस प्रकार भी करना चाहे, जैसे भी करना चाहे, पहले ही ध्यान कर ले, संकल्प कर ले कि आपको ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि आपने पाठ शुरू कर दिया और उसके बाद आपके मन में आया कि छोड़ो आज बोर हो गए हैं, आज तो मेरे को इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो मैं बाकी का कल करूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप मन में प्रण करके बैठे कि ये सुंदरकांड का पाठ मुझे 10 दिन में कंप्लीट करना है, संकल्प करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि संकल्प लेकर के अगर पूजा करें तो पूजा हमेशा संपूर्ण होती है। संकल्प लेकर के पूजा करना चाहिए कि मैं 5 दिन में करूंगा, 2 दिन में करूंगा, या मैं हर मंगलवार को करूंगा, या मैं हर शनिवार को करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लेडीज के लिए बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि लेडीज हनुमान जी की पूजा कर सकती है या नहीं। तो मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं कि हनुमान जी की पूजा लेडीज कर सकती है, सिर्फ उनको छूना नहीं होता है। हनुमान जी को स्नान आदि आप ना कराएं और उनको भोग बनाए, उनकी माला बनाए, उनके वस्त्र बनाए, सब कुछ कर सकते हैं। जितनी सेवा हो सके आप करें, पाठ करें। सिर्फ जब उन्हें स्नान आदि कराना हो उस समय आपको उन्हें टच नहीं करना है। वो भी जो बड़ी उम्र की स्त्रियां हैं जिन्हें रजस्वला नहीं होती हैं, वो लोग पुत्र भाव करके हनुमान जी को टच करके पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। सुंदरकांड आरंभ करने के पहले हनुमान जी व रामचंद्र जी के आगे सारी चीज इकट्ठे कर ले, उसके बाद बैठे और उसके बाद पूजा करें। हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा करना है और आपको सिर्फ पाठ रीड नहीं करना है। उसे रीड करने से कुछ नहीं होता है, आपको भगवान से कनेक्ट करना है, हनुमान जी से कनेक्ट करना है, बोलना है बाबा आप हमारे घर में पधारो। जब हम अपने माता पिता को याद करते हैं तो क्या करते हैं? यही करते हैं ना कि मम्मी पापा आप आ जाओ। उन्हें बुलाते हैं फोन करके या फिर पास में जा करके। तो आप हनुमान जी को तो फोन से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको हनुमान जी को दिल से ही कनेक्ट करना होगा। और आप कनेक्ट हो जाइए, देखिए बाबा आपके घर जरूर आएंगे। ये करके देखिए, कनेक्ट हो जाएंगे आप और आपकी सारी विघ्न बाधाएं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा है। कलयुगी देवताओं में से एक माने जाते हैं हनुमान जी। अगर आपने इनको मना लिया तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि शिव शंकर के 11वें स्वरूप है हनुमान जी। अगर इनको आपने मना लिया तो शंकर भगवान को मनाना भी बराबर है। शिव जी और हनुमान जी आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। ये हमारे पितृ हैं, हमारे घर में आकर हमें जरूर मदद करते हैं, आपकी मुसीबतों को दूर करते हैं। जब आप सुंदर कांड कर ले, जब समाप्त हो जाए तो आपको आवाहन जरूर करना है, फिर आपको पूजा पाठ करना है। इसके बाद उनको भोग लगाना है, घंटी बजा करके, थोड़ा सा तुलसी पत्र डाल करके। लेकिन याद रखें कि आप शिवलिंग पे तुलसी का पत्र ना डालें। आपको जल से आचरण करना है और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना अगर आपको कोई याद है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने शब्दों में भगवान से क्षमा मांगे कि भगवान ना तो मुझे आवाहन आता है और ना ही विसर्जन आता है। मुझे जितना आता था मैंने सच्चे दिल से आपको अर्पण कर दिया है। मेरे ये कष्ट है, आपको सब पता है कि मुझे क्या कष्ट है जीवन में। मैं अब सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने सारे दुख आपको समर्पित करता हूँ और फिर उनसे माफी मांग करके आप हाथ जोड़ करके विनती करें कि आपके जीवन में खुशियाँ भर दे। बस बाबा अपने आप आपके सारे दुख दूर करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगा करके, आरती लगा करके उनकी विदाई करें। हाथ जोड़कर कहें सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को पधारें। आप जब भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी विशेष
चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा अमंगल हो रहा है किसी रीजन से, तो आप संपुट का पाठ भी कर सकते हैं। संपुट क्या होता है कि हर दोहे के बाद एक चौपाई बोलनी होती है। जैसे आपने बोला, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चरधाई, जरई नगर व लोग दिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। ये आपका जैसे पूरा हो गया, आपका दोहा 25वें पे आप आ गए हैं, तो फिर आपको बोलना है, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे बोल के फिर से आपको नेक्स्ट दोहे पर जाना है। या आप ये भी बोल सकते हैं, दीन दयाल विगत संभारी, हरहु नाथ मन संकट हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आप चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मैं आवाहन करने का भी आपको बता दूंगी किस प्रकार आपको आवाहन करना है। ये करके आप पाठ करें और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में सारी खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। बाबा आपको, हनुमान जी आपके सारे भवसागर से तर कर देने वाले हैं, सारे कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। सबसे पहले जब भी पूजा करते हैं तो मन में शंका बिल्कुल ना रखें कि मैं ये पूजा करने बैठ रहा हूँ, शायद मेरा यह काम हो या ना हो, लेकिन ऐसा ना करें, मन में शंका ना रखें, पूरी विश्वास के साथ किसी चीज को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। आपको पॉजिटिव होना है और आपका सारा चीज पॉजिटिव ही होगा, और कोई कारण नहीं होगा, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके निश्चय से हिला सकेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।